पिछले सेशन में हमने तृतीय पाद के दूसरे सूत्र को संपन्न किया था। तो इस पाद का जो प्रारंभ है वो इस विषय से हुआ कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बारे में जो शास्त्र का निर्णय है वो यदि ब्रह्म संपूर्णतया ज्ञात हो सके तो ब्रह्म ज्ञान के आधार पर जीव किसी साधना का अनुसरण कर सकता है। परंतु जब ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान ही किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं और शाखा भेद की जो व्यवस्था है उसके कारण और भी ज्यादा संभव नहीं, तब फिर ब्रह्म ज्ञान का ही विषय कहाँ उपस्थित होता है कि जिसके आधार पर साधना का निर्णय किया जा सके। इसलिए उस विषय की स्पष्टता करने प्रथम और द्वितीय सूत्र तक का विषय हमने देखा था, जहाँ जो भी ऐसे अलग अलग शास्त्र वाक्य हैं जिनमें ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन हमें भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्त होता है, उन वाक्यों में कुछ न कुछ सामंजस्य बिठाने का प्रयास श्री महाप्रभु जी ने किया। अब शाखा भेद का जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा तृतीय सूत्र से यहाँ प्रारंभ करेंगे। हाँ हितेन भाई। राजा सुन सकूं ना? हाँ हाँ, सुनने में कोई समस्या नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो तृतीय सूत्र में अब स्वाध्यायस्य तथात्वेन समाचारे अधिकारात् च सर्वच्च तत् नियमः, ये तृतीय सूत्र यहाँ आ रहा है। तो अभी तक जो वेदांत अधिकरण माला में इस पूरे विषय को हमने एक साथ ले लिया था, तो वहां पुरुषोत्तम जी ने शाखा भेद के इस प्रश्न को उपस्थित किया था। तो गुणोपसंहार न्याय से ब्रह्म के गुणों का निरूपण अपने आप में पूर्ण है, इसलिए शाखा विभाग होने पर भी ब्रह्म ज्ञान के अपूर्णता का स्वीकार महाप्रभु जी नहीं करते हैं। ये निर्णय वेदांत अधिकरण माला में श्री पुरुषोत्तम जी ने दिया। अब यहाँ इस सूत्र पर विचार देखें तो स्वाध्याय अर्थात वेद एक ही कर्म को शाखा के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार से बतलाता है, यही उसकी शैली है। विधि पूर्वक किए गए अग्निष्टोम आदि के आचार में उन अंगों के आचार नियम में थोड़ी भी गड़बड़ नहीं होगी। प्रारंभिक विषय इसका हमने देखा था पर बीच में गैप हो गया तो यहीं से कर रहे हैं। तो स्वाध्याय से यहाँ तात्पर्य स्वाध्याय तथात्वेन, स्वाध्याय उसी प्रकार से होने से। तो स्वाध्याय अर्थात वेद, तो जितनी भी वेद के शाखा विभाग हैं अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों की अनेक अनेक शाखाएं हैं। तो उन सभी शाखाओं के अंदर भिन्न भिन्न कर्मों का निरूपण किया गया है और शाखा विभाग के अनुसार ही प्रत्येक वेद के अपने अपने उपनिषदों का भी विभाग है। तो मुझे याद नहीं पिछली बार मैंने कहा था कि नहीं, पर ईशादि 9 उपनिषद, छांदोग्य और बृहदारण्यक मिला के 11, ऐसे 11 उपनिषद जो है वो मूल कहे जाते हैं और 108 उपनिषद इस प्रकार से भी उपनिषद का संग्रह किया गया है, जिसमें फिर वैष्णव उपनिषद है, शैव उपनिषद है और देवी की परम तत्व रूपता बताने वाले उपनिषद भी हैं। गणपत्य आदि जो भी संप्रदाय है उन सभी के भी अपने अपने उपनिषद हैं। तो वो सब विभाग जो है वो फिर विस्तृत होता है। तो कर्म का भी निरूपण शाखा भेद से प्राप्त होता है, उसी प्रकार से उपनिषदों में भी ज्ञान भी जो है वो उस प्रकार से विभिन्न प्रक्रियाओं में निरूपित किया गया है। तो एक ही कर्म को शाखा के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार से बतलाता है। तो यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे, ऐसा कहकर महाप्रभु जी ने तो सर्वनिर्णय प्रकरण में उसका पूरा संग्रह जो है वो स्पष्ट किया है कि चाहे 5 यज्ञों के रूप से वेद के अंदर उनका ब्रह्म का निरूपण किया जाता है, परंतु वो यज्ञ रूप अंततः तो भगवान स्वयं होते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म तनु परे
तो ब्रह्म के रूप में ज्ञेय भी भगवान स्वयं होते हैं, ऐसा कहकर सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी ने एक संग्रह रूप से इसकी स्पष्टता की है। तो एक ही कर्म जो है उसका निरूपण अलग अलग शाखाओं में अलग अलग प्रकार से मिलता है। तो अग्निष्टोम, दर्श पूर्णमास, पशु, चातुर्मास और सोम यज्ञ, ये जो पांचों यज्ञ हैं उन सभी में उसके कर्म का स्वरूप जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु स्वरूपतः कर्म तो वही रहता है। उतने ही अंगों से याग की पूर्ति की जाएगी, थोड़ी भी अधिकता का उसमें प्रयोजन नहीं है, अतः उतने ही अंगों का आचरण किया जाता है। तो शास्त्र के अंदर जैसे हम निरूपित जो विधि है उससे कम करते हैं तो जैसे दोष होता है, उसी प्रकार से जो विधि के अंदर निरूपण किया गया है उससे ज्यादा अगर हम कुछ करते हैं तब भी दोष होता है। तो जितने अंगों का वहां निरूपण है, जितनी आहुतियों का निरूपण है, तदनुसार ही उसका आचरण किया जा सकता है। यदि ऐसी बात है तो उपर्युक्त उपासना व्यवस्था के अनुसार क्या उनके अनेक धर्मों का उपसंहार संभव है? उपसंहार का अर्थ है कि जैसे हम किसी वस्तु का कंक्लूजन निकालते हैं, तो बहुत विस्तार से हमने किसी विषय की चर्चा की, परंतु जब हम कंक्लूजन पर आते हैं तो एक वाक्य के अंदर सिद्धांत निरूपण करते हैं, तो वो जो कंक्लूजन है वो अंततः ब्रह्म में होना चाहिए। तो गुणोपसंहार से तात्पर्य है कि ब्रह्म के तो अनंत गुण हैं। तो वेद भी ऐसा नेति नेति कहकर ये कह देती है कि ब्रह्म के अनंत गुण, शक्तियों और कार्यों का निरूपण करने में तो हम भी सक्षम नहीं, पर हमने जो भी 1, 2, 5, 10 जितने भी किए, उन सभी का उपसंहार अर्थात उन सभी का समन्वय जो है वो अंततः ब्रह्म में होता है। तो उपसंहार शब्द यहाँ समन्वय या कंक्लूजनरी मीनिंग जो है वो अंततः ब्रह्म है, ऐसा समझने के लिए यहाँ यूज किया गया है। तो इस पर यहाँ विचार उपस्थित कर रहे हैं कि उपासना व्यवस्था के अनुसार इतने सारे जो धर्म हैं ब्रह्म के, उनका उपसंहार क्या हो सकता है? तो यज्ञ भी अपने आप में एक प्रकार की उपासना है, जिसे मैंने हमेशा से मैं बताती आई हूँ कि वहां भी हम देवता का आवाहन करते हैं। तो हम जैसे कोई मूर्ति के प्रति उपचार करते हैं और उन्हें हम भगवत परक मानते हैं, ऐसे ही यज्ञ ही यहाँ मूर्ति है, अग्नि ही यहाँ मूर्ति है। तो अग्नि जो है वो अग्नि देवता नहीं है, वो अग्नि देवता जो भी देवता का हम आवाहन करेंगे उन तक हमारे भविष्य को पहुंचाने का माध्यम है। तो वो माध्यम के रूप में वहां कार्यरत होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अधिकारात्। तो यहाँ स्वाध्यायः तथात्वेन समाचारे अधिकारात् च, समाचारे अर्थात सम्यक आचरणे, अच्छे तरह से उसके आचरण में, अधिकारात् च अधिकार होने से भी। तो सभी शाखाओं का अपने अपने शाखोक्त धर्म में ही अधिकार रहता है, पर शाखा में नहीं रहता। यह नियम उस व्यवस्था के अनुकूल ही है। तो शाखा भेद का प्रयोजन सर्वनिर्णय प्रकरण के अंदर महाप्रभु जी ने ये बताया है कि जब कालांतर में सभी जीवों का शक्ति सामर्थ्य कम हो जाता है और जितनी भी वेद का जितना विस्तार है, उस संपूर्ण विस्तार को अपने चित्त में ग्रहित कर पाने की या धारण कर पाने की हमारे जैसे जीवों की जब योग्यता नहीं होती है, तब भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने उस शाखा विभाग को किया, ताकि अनंत मूर्ति जो भगवान है उनके एक एक स्वरूप को या कुछ कुछ गुणों को हम कम से कम एक शाखा का अध्ययन करके और समझ पाए। तो ब्रह्म की उत्पत्ति, स्थिति, प्रयाण और लय की जो ये 4 क्रियाएं हैं और उनके साथ समन्वित ब्रह्म का जो प्रमुख कार्य है, उसे हम एक शाखा के अध्ययन के द्वारा भी ग्रहित कर पाए, उस प्रयोजन से ये शाखा विभाग जो है वो किया गया है। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि प्रत्येक शाखा जो है वेद की, उसका अपने अपने कर्म के अंदर अधिकार है। तो गोत्र के अनुसार फिर उस शाखा का विभाग जो है वो ऋषि मुनियों ने हमारे सौकर्य के लिए किया है। तो मैं भारद्वाज गोत्री होने के कारण मुझे यदि कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा प्राप्त है, तो जो भी द्विज मेरी गोत्र परंपरा में कर्म करेंगे वो उसी शाखा के अनुसार करेंगे, वो किसी दूसरे शाखा में बताए गए धर्मों का अनुसरण नहीं करेंगे, या समान ही धर्म पर अपने शाखा में निरूपित प्रक्रिया से करेंगे।
अन्य शाखा में जो प्रक्रिया बताई गई है उसके अनुसार नहीं करेंगे। और ये व्यवस्था जो है वो हमारी योग्यता को देखते हुए, हमारे सामर्थ्य को देखते हुए की गई है। यदि अपनी शाखा से भिन्न किसी अन्य शाखा के कार्य का आचरण किया जाता है अथवा घटबड़ की जाती है तो उसके लिए यदस्य कर्मणा इत्यादि मंत्र में प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गई है। उन शाखोक्त नियमों के पालन में कारणों का भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ ये बात बता रहे हैं कि कभी हमने अपनी शाखा में बताए हुए धर्म का अनुसरण नहीं किया, किसी दूसरे की शाखा का हमने अनुसरण कर लिया, तो ऐसे जो भी परिवर्तन होते हैं उनके लिए शास्त्र ने वहां दोष बताया है। क्योंकि उसके पीछे का जो मूल प्रयोजन है वो ये है कि मैंने अपनी परंपरा के अंदर जो कुछ भी कर्म जिस प्रकार से होते देखा है उसी का मुझे अच्छे प्रकार से बोध होता है, उसी प्रक्रिया का मुझे ज्ञान होता है। तो मेरे पिता जैसे करते हैं उस प्रक्रिया का बोध मुझे पुत्र होने के नाते स्वाभाविक ही होता है। परंतु हम किसी नए व्यक्ति को बहुत सी बातें सिखा नहीं सकते, या अचानक से कोई नई परंपरा के अंदर आता है तो उसे उस परंपरा का सम्यक बोध हो पाए ये आवश्यक नहीं है, कठिन है। इसलिए हम ही कालांतर में, क्योंकि हमारा शक्ति सामर्थ्य कम हो गया, हमारी बुद्धि कम हो गई, उसी वजह से ये शाखा विभाग किया गया है। इसलिए शास्त्र भी बदले में ये चाहते हैं कि हम उस शाखा विभाग का आदर करें और अपनी अपनी शाखा के अनुसार अपने अपने धर्म में अनुस्यूत रहें, जिससे एक प्रकार की व्यवस्था बनी रहे। इसीलिए अन्य शाखा में बताए गए धर्म का अनुसरण करने पर होने वाला जो दोष है उसके प्रायश्चित्त का भी विधान शास्त्र के अंदर किया है, ताकि लोग ऐसी अनधिकार चेष्टा ना करें। कहीं कहीं दूसरी शाखा के कर्मों की आचरण व्यवस्था भी कल्प सूत्र में विकल्प से दी गई है। विकल्प व्यवस्था के अनुसार दोनों शास्त्रीय शाखाओं के धर्मों का उपसंहार स्वभावतः हो सकता है, क्योंकि दोनों के आचरण में एकता हो जाती है। इसलिए उनके उपसंहार के संबंध में शंका नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ ये बात बता रहे हैं कि कभी कभी शास्त्र में ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं बताई जाती हैं, परंतु शास्त्र के निर्देश को प्राप्त करके ही हमें उन वैकल्पिक अवस्थाओं का अनुसरण करना चाहिए। अपनी इच्छा से हमें जब मन किया तब हमने किसी न किसी शाखा में बताए गए कर्म का अनुसरण कर लिया, तो आज एक शाखा कल दूसरी शाखा, ऐसे शास्त्र ऐसी व्यवस्था का अनुमोदन नहीं करते। तो उसका कारण यहाँ बता रहे हैं कि जब शास्त्र ऐसा विकल्प बताता है तो कभी कभी दो शाखाओं के अंदर, दो वेद की शाखाओं में जो दो अलग अलग प्रकार के धर्मों का निरूपण किया गया है उनका समन्वय हो सकता है, क्योंकि कभी कभी दो प्रकार के आचरण एक जैसे होते हैं, इसलिए उनका समन्वय हो भी सकता है। जैसे हम उपनिषदों को भी यदि देखते हैं तो कितने ही मंत्र हमें दो दो तीन तीन उपनिषदों के अंदर समान रूप से मिलते हैं। कभी कभी एक दो शब्दों के हेर फेर से मिलते हैं, परंतु मिल जाते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि बहुत सी शाखाओं का अध्ययन करता है तो अन्य शाखा में बताए गए विषय को वो वहां से देखने पर उसे उसका स्मरण हो सकता है कि हाँ, इस उपनिषद में भी हमने ये मंत्र पढ़ा था। इस तरह से ऐसे ही कर्म के अंदर भी कभी कभार कुछ समन्वित प्रक्रियाएं भी देखी जाती हैं। कुछ सामान्य मंत्र ऐसे होते हैं जो सभी के लिए समान रहते हैं, जैसे गायत्री है फॉर एग्जाम्पल, तो शाखा विभाग कितना भी हो उससे गायत्री के अंदर कोई अंतर नहीं पड़ता है। कभी कभी उसके स्वर प्रयोग जो गायत्री के उच्चारण में किए जाते हैं उनके अंदर कहीं कहीं अंतर शाखा विभाग के कारण हो सकता है, परंतु गायत्री के शब्द के अंदर कोई भेद किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जो भी द्विज हैं उनमें कभी नहीं होता। ऐसे ही कर्म की कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सब में समान है, जिससे हम उनका एक ही प्रक्रिया में समन्वय कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो शाखा विभाग और कुल विभाग के अनुसार अलग अलग भी देखने मिलती है। तो इसके संबंध में दृष्टांत देते हैं। तो सववच्च तन्नियमः, ये जो पद है सूत्र में उसको बता रहे हैं कि जैसे कि सप्त सूर्यादि से लेकर शतौदन पर्यंत होम अन्य वेदांत वाक्य में उल्लेख
त्रताग्नि से भिन्न होने से तथा अथर्वण में उल्लेख एकग्नि से संबंधित होने से आथर्वणिक में ही कार्य रूप से नियम्य हो सकते हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न शाखाओं में बतलाए गए उनके कर्मों में उन्हीं शाखाओं का अधिकार है। अपनी अपनी शाखाओं में बतलाए कर्मों में थोड़ी भी गड़बड़ करने का नियम नहीं है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि कुछ कर्म जो है वो शास्त्र के अंदर ऐसे प्राप्त होते हैं जो किसी दूसरी वेद शाखा में हमें देखने नहीं मिलते। जैसा सामवेद के लिए ऐसा बोला जाता है, तो सामवेद के जो उच्चारण की प्रक्रिया है वो अन्य दोनों के अंदर भिन्न है। तो ये जो प्रक्रिया है वो अलग है, केवल एक सामवेद के अंदर जो है वो भिन्न प्रकार से उसका निरूपण प्राप्त होता है और अन्य तीनों वेदों की उच्चारण की प्रक्रिया कभी कभार एक जैसी दिखलाई देती है। ऐसे ही सामवेदियों के कर्मों का, जैसे अभी रक्षा पूर्णिमा पर श्रावणी का कर्म होता है, पर ऋग्वेद का शाखा प्राप्त लोगों का श्रावणी कर्म अलग होता है, यजुर्वेदियों की अलग होती है, सामवेदियों की भी अलग होती है। तो तीनों वेदों का अनुसरण करने वाले लोगों का श्रावणी पूर्णिमा का जो क्रम होता है वो एक दिन नहीं होता, अलग अलग दिन होता है। तो अब हम पंचांग में देखते हैं तो ऋग्वेदियों की आज श्रावणी है, शुक्ल यजुर्वेदियों की कल है, कृष्ण यजुर्वेदियों की इस दिन है, ऐसे उसके भेद दिखाई देते हैं। तो कुछ कर्म ऐसे एक्सक्लूसिव होते हैं जिनका कोई एक ही शाखा के अंदर उसका विस्तृत निरूपण होता है, अन्य शाखा विभागों में उस कर्म का उल्लेख भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सभी शाखाओं में छोटे मोटे अंतर से एक जैसे ही प्राप्त होते हैं। तो वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग शाखाओं में उन कर्मों का निरूपण किया गया है, इसलिए प्रत्येक शाखा का अपने अपने निरूपित विषय के अंदर मुख्य अधिकार है। इसलिए ये जो शाखा विभाग किया गया है उसके प्रयोजन को ध्यान में लेते हुए हमें जो है वो कोई भी प्रकार से ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए कि जिससे दो शाखा विभागों का सांकर्य प्राप्त होता हो। ये यहाँ आप बताना चाह रहे हैं, अव्यवस्था बताना चाह रहे हैं। अभी आगे इसकी और स्पष्टता करेंगे। हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम जी। जी आगे कहा कि हम वदघट करें तो प्रायश्चित है, फिर ऐसा कहा कि उपसंहार भी हो सकता है, फिर यहाँ कहा कि ऐसा कोई मतलब लास्ट में कहा ना थोड़ी भी वदघट करने का नियम नहीं है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है, पता नहीं। नहीं, इसीलिए तो कहते हैं कि जहां वैकल्पिक व्यवस्था बताई गई हो वहां कर सकते हैं, जहां नहीं बताई वहां अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तो शास्त्र नियामक होना चाहिए। ऐसे तो बहुशाखा अध्यायी भी होते हैं। मैंने अपनी वेद शाखा का अध्ययन यदि संपन्न कर लिया और मेरे अंदर शक्ति सामर्थ्य है और अधिकार है तो मैं अन्य शाखाओं का भी अध्ययन करने के लिए अलाउड हूँ। पर ये सब जो भी व्यवस्थाएं हैं वो शास्त्र ने जहां जितने प्रमाण में आज्ञा दी हो उसी प्रक्रिया को देखते हुए इन विकल्पों को चुनना चाहिए, अपनी स्वतंत्र बुद्धि से नहीं। ये मूलतः तात्पर्य है यहाँ। मतलब अगर आप वो आपने कहा कि जैसे आप भारद्वाज में 13वीं शाखा के हैं तो आपको जो जितना कार्य कोई यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें आपको जितना अलाउड है उतना ही करने का अलाउड है। फिर दूसरे अगर आपने कुछ पढ़ा किया है तो वो उसमें मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ तात्पर्य है ना? अगर किया तो प्रायश्चित होना चाहिए। ओके हाँ, वो शास्त्र से ही हमें इन विषयों में निर्णय प्राप्त करने चाहिए, अपनी स्वतंत्र बुद्धि से नहीं। तो शास्त्र अगर हमें कहते हैं कि हाँ अब इस शाखा के भी मंत्र को आप देख सकते हो तो देख सकते हो, अगर शास्त्र कहते हैं नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते, ऐसे। अच्छा, और ये पूरा मीमांसा मतलब पूर्व कांड की ही बातें के रिलेटेड में है, ऐसी चीजें उपनिषद में भी लागू होती है कि नहीं होती है? हाँ होती हैं। अच्छा, तो जो आपने कहा कि 108 है होती हैं, ज्ञान परक उपासनाएं होती हैं, तो वो भी अपनी अपनी शाखा अनुसार होती है। अच्छा, तो मतलब अगर आपने कहा कि आप वो भारद्वाज वाले हैं
तो वो आप पर्टिकुलरली उपनिषद पढ़ सकते हैं ऐसा कि कुछ, या एनीथिंग कैन बी डन, ऐसा उपनिषद में भी लागू होता है ऐसे? हाँ बिल्कुल होता है। ओके जी जी करेंगे आगे महाप्रभु जी उसकी भी स्पष्टता। यहाँ तो ओके केवल ये शाखा विभाग का उपक्रम करना चाहते हैं कि ये शास्त्र की ऐसी व्यवस्था है। जी 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 हाँ कहिए। दंड प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जैसे थोड़ा सा क्या है कि टाइम हो गया ना, तो मतलब इसका जो ये उत्तर पक्ष तो बिल्कुल आपने बहुत सुंदर समझाया, पर जो पूर्व पक्ष था इसका संशय मूल, तो ये संशय जैसे थोड़ा सा मैं वापस एक बार देखना चाह रहा था, जो यहाँ पे दिया ना कि इसी में पेज नंबर 379 पे ऊपर ही ऊपर की संशय करते हैं कि अग्निष्टोम के उद्देश्य से जितने धर्म 33 एक में बतलाए गए उतने वाजस्ने एक में भी हैं। तो आपकी बतलाई हुई व्यवस्था के अनुसार उनके धर्मों का उपसंहार भी उचित है, पर वैसा नहीं किया जा सकता। और पंचाग्नि विद्या का भी जो दिया, तो बेसिकली यहाँ मतलब संशय क्या उपस्थित किया गया वो थोड़ा मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो वो थोड़ी विनती की है। अभी तो हम आगे बढ़ गए हैं। आप जब क्लास शुरू हुआ तब पूछते तो देख लेते। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा पिछली बार। अच्छा ठीक है। हम्म। वेद के अनुरूप प्रकृत उपासना में भी जैसे रूप की उपासना का वर्णन किया गया है, जिसमें उसमें जिन धर्मों का उल्लेख है उस रूप में उन्हीं धर्मों के अनुसार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उनके विषय में वैसा ही शास्त्र प्रमाण है। रूपांतर उपासना के वर्णनानुसार छोटे से छोटे धर्म का पालन भी उक्त उपासना में हानिकर होगा। इस व्यवस्था के अनुसार मत्स्योपासक धनुष बाण आदि की भी भावना कर सकता है। पुरुषोत्तम का उपासक लाख योजन वाली श्रृंग की भी भावना कर सकता है। अथर्ववेदीय राम तापनीय उपनिषद में श्री राम की उपासना में स्पष्टतः जो मत्स्य कूर्म आदि अवतार धारण कर भू भुवः सुवः में व्याप्त है उन्हें नमस्कार हैं इत्यादि में श्री राम को अन्य अवतारों के रूप में बतलाया गया है। ऐसा करने से दूसरे अवतारों के धर्म भी उन अवतारों में आक्षिप्त होंगे। ठीक है, वो तो होंगे ही, उसमें ऐसा ही नियम है। तो अब यहाँ जैसे कर्म की ये व्यवस्था बताई कि मैंने मानो अग्निष्टोम कर्म किया, सोम यज्ञ किया, चातुर्मास्य किया, तो अब मुझे मेरी वेद शाखा के अंदर उसकी कुछ विधि प्राप्त हो रही है। मेरी ही वेद शाखा के अनुसार उसका एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चार जो हैं वो वेद के अंग हैं। तो संहिता जो है वो मंत्रों का कलेक्शन है। आरण्यक जो है वो आरण्यक और उपनिषद तत्व विभाग है, और ब्राह्मण जो है वो विधि निरूपक है। तो संहिता से मुझे में मंत्र पता चलते हैं, उन मंत्रों का प्रयोग कर्म में कहाँ करना है वो ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं, और उपनिषद और आरण्यक जो है वो तत्व निरूपण करते हैं। अब ये जैसे कर्म के अंदर हम ब्राह्मण और संहिता से निर्णय प्राप्त करते हैं, ऐसे ही उपासना के विषय में हमें संहिता, आरण्यक और उपनिषद से भी और ब्राह्मण ग्रंथ में भी कुछ कुछ निरूपण प्राप्त होते हैं। तो जैसे कर्म का सांकर्य है, ऐसे ही उपासना में भी कहीं सांकर्य अलाउड है, कहीं सांकर्य अलाउड नहीं है। तो उसे यहाँ भाष्य में बता रहे हैं कि जैसे रूप की उपासना का वर्णन है, तो ये तो यज्ञ उपासना हो गई, कर्म से उपासना है, ऐसे ही रूप की भी उपासना है। तो रूप का अर्थात कोई देवता, फॉर एग्जाम्पल इंद्र, तो संहिता जब हम देखते हैं तो वहां इंद्र के स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्र का लोक क्या है, इंद्र का कार्य क्या है, इंद्र के गुण क्या है, इंद्र का आकार कैसा है, इंद्र का वर्ण कैसा है, इंद्र की शक्तियां कैसी हैं। तो जैसे हम भागवत पढ़ने से हमें ठाकुर जी के स्वरूप का, गुणों का, शक्तियों का बोध होता है, ऐसे वेद के अंदर भी अन्य अन्य सभी देवताओं के रूपों का वर्णन किया गया है, देवियों के भी रूपों का वर्णन किया गया है। तो वहां किसी के अंदर जिन धर्मों का उल्लेख किया गया है, हम जब उस देवता की उपासना करेंगे
तो अग्नि के धर्मों का निरूपण मैं इंद्र के लिए नहीं कर सकती, इंद्र के धर्मों का निरूपण मैं वरुण के लिए नहीं कर सकती। तो उस रूप में हमें उन्हीं धर्मों का अनुसरण करते हुए उन देवताओं की उपासना करनी है, क्योंकि शास्त्र ने उसी प्रकार से उन देवताओं के विषय में निरूपण किया है। तो अब जब हम जैसे इंद्र की उपासना करते करते हमने अग्नि का ध्यान कर लिया, अग्नि की उपासना करते करते हमने जैसे वरुण का ध्यान कर लिया, तो इतना छोटा भी, यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से अग्नि भी ब्रह्म रूप है और वरुण भी ब्रह्म रूप है और इंद्र भी ब्रह्म रूप है, तो हम जब समन्वय करेंगे तो ये बोल सकते हैं कि इंद्र के धर्म भी ब्रह्म के ही धर्म है, अग्नि के धर्म भी ब्रह्म के ही धर्म है। परंतु जब मुझे कोई एक प्रकार की उपासना में कोई एक प्रकार से स्वरूप भावना करने के लिए बोला गया है, तब इंद्र की उपासना करते करते मैं वहां अग्नि के धर्मों का आवाहन नहीं कर सकती या अग्नि के धर्मों का भावन नहीं कर सकती। तो उतना छोटा सा भी जो अंतर है वो उस उपासना में हानिकारक होता है। तो उसके लिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मत्स्य रूप है भगवान का, तो मत्स्य रूप की अगर हम उपासना कर रहे हैं तो धनुष बाण आदि आयुध मत्स्य रूप से भगवान धारण नहीं करते, राम रूप से धारण करते हैं, परंतु वहां हमने उनका भावन कर लिया। पुरुषोत्तम का के उपासक होने के कारण हमने 1,00,000 योजन वाले श्रृंग, मतलब जो गाय है वो 1,00,000 योजन तक फैली हुई है, तो हम दूर से देखते हैं तो गायों के शरीर नहीं दिखाई देते, हमें दूर से जो है वो गायों के सींग दिखाई देते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर इस प्रकार से व्रज का निरूपण प्राप्त होता है कि 1,00,000 योजन तक जो है वो गायों की सींग दिखाई दे रही है और धूल के कारण गायों का शरीर नहीं दिखाई देता गौरज के कारण। तो वहां हमने उसकी भावना कर ली। तो अब ठाकुर जी के स्वरूप का हम भावन करेंगे तब हम ऐसा भावन कर सकते हैं। मत्स्य का भावन करेंगे तो धनुष बाण का भावन कैसे करेंगे, वो तो राम के भावन में आएगा। ऐसे ही अथर्ववेद का जो रामतापनी उपनिषद है उसमें श्री राम की उपासना के विषय में ये बात कही गई है कि राम परब्रह्म होने के कारण जब मत्स्य कूर्म आदि जितने भी अवतार हैं उनमें अवतारी पुरुष के रूप में राम का वर्णन है। तो राम जब इन सभी रूपों को धारण करते हैं तो भू, भुवः और सुवः, ये जो 3 लोक हैं, इन तीनों लोकों के अंदर श्री राम ही व्याप्त हैं जिन्हें हम नमस्कार करते हैं। ऐसा कहकर सभी अवतारों का रूप जो है मूल रूप से राम का वर्णन किया गया है। तो क्या ऐसा करने पर जो अन्य अवतार हैं, क्योंकि मत्स्य अवतार का अलग प्रयोजन है, कूर्मा अवतार का अलग प्रयोजन है, परशुराम अवतार का अलग प्रयोजन है। जैसे परशुराम और राम ये दोनों विपरीत अवतार हैं देखने पर कार्य दृष्टि से। तो परशुराम जी ने तो क्षत्रियों के नाश का कार्य किया है और रामचंद्र जी जो है वो क्षत्रिय के रूप में ही प्रकट होकर धर्म स्थापन का कार्य कर रहे हैं। परंतु ये दोनों ही अवतार कार्य हैं तो वस्तुतः एक ही अवतारी पुरुष के, तो इनमें भी हम अवतारों के धर्मों का परस्पर सामंजस्य करते हैं, उपसंहार करते हैं। तो अवतारों के धर्म भी अन्य अन्य अवतारों में आक्षिप्त हो जाते हैं। ठीक है, वो तो होंगे ही, उसमें ऐसा ही नियम है और वो ऐसा होता ही है, क्योंकि राम जो है वो कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण मत्स्य से अलग नहीं, मत्स्य कूर्म से अलग नहीं। परम काष्ठा को प्राप्त ब्रह्म के स्वरूप को पहचान कर ही उपासना करनी चाहिए, उस रूप के ही ये अन्य अवतार भी हैं। तो हम जब भी उपासना करेंगे तो हमें पहले तो मूल रूप से परम तत्व को समझ लेना चाहिए कि ये परम तत्व है, ये मूल रूप है, और वही इन सभी अवतार कार्यों को प्रकट करते हैं। ऐसे अन्य सभी अवतारों का समन्वय जो है वो हम मूल रूप के साथ करते हैं। उन अवतारों में विभिन्न कार्य भी इन्हीं ने किए हैं, ऐसा समझ लेने से कोई अड़चन नहीं होगी। और मत्स्य रूप से भी राम ने ही कार्य किया है, कूर्म रूप से भी राम ने ही कार्य किया है, या हम कृष्ण परब्रह्मवादी हों तो हम ये कहेंगे कि वो कृष्ण ने ही किया है। ऐसा जब हम समन्वय करते हैं तो मत्स्यावतार को कृष्ण रूप मानने में हमें थोड़ी ना कोई आपत्ति होती है। उस रूप में अन्य अवतारों के धर्म हैं ऐसी बात नहीं है, अपितु उपर्युक्त बात ही है। उन अवतारों में ही उन धर्मों की चर्चा श्रुति में की गई है, सब जगह उनकी चर्चा नहीं है। तो परंतु हम जब सभी का चरित्र पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ठीक है, भगवान अपने अपने प्रत्येक अवतार कार्य के अंदर अलग अलग कार्यों को प्रकट करते हैं। परंतु जब हम
कोई एक अवतार का चरित्र पढ़ेंगे तो वहां अन्य कार्यों का निरूपण अर्थात अन्य धर्मों का निरूपण प्राप्त नहीं होगा। ये जैसे उपासना की व्यवस्था है, ऐसे ही प्राणोपासना आदि में भी उस व्यवस्था को यहाँ बता रहे हैं कि प्राण आदि की उपासना में ये विशेषता है कि कर्म में भिन्नता आने पर प्रायश्चित्त की व्यवस्था समक्ष उपस्थित होती है। श्री राम आदि स्वरूपों की उपासनाओं में उन अवतारों के कर्मों को न करने पर उस भावनानुसार अपराध होता है। यो अन्यथा संतमात्मानम इत्यादि वाक्य भी पापापत्ति की बात कहता है। अब कर्म में जैसे मैंने मेरी शाखा में बताए हुए कर्म को किया और उससे विपरीत अगर मैंने कुछ कर्म किया या अन्य कर्म का मैंने उसमें बिना शास्त्र आज्ञा प्राप्त किए अपनी ही इच्छा से समन्वय कर लिया तो समस्या हो जाती है। परंतु उपासना के अंदर शास्त्र ने विपरीत वर्णन किया है कि राम की उपासना करते समय यदि मैंने अन्य सभी धर्मों का श्री राम में समन्वय नहीं किया तो वो भगवद रूप के प्रति जो है वो अपराध हो जाता है। तो ऐसे ही वहां उपासना के विषय में ऐसी व्यवस्था शास्त्र ने बताई है। प्राणादि उपासनाओं में अधिक गुणों का दूसरे में उपसंहार करने में वैसी बाधा नहीं है, उन्हें किया जा सकता है। तो कर्म के अंदर जैसे हम ऐसा समन्वय करते हैं तो शास्त्र उसे दोष बताता है, परंतु उपासना के अंदर उसे दोष नहीं बताया है। तो उसके अंदर शास्त्र ने उसकी प्रशंसा की है कि हाँ भाई, तुम एक गुण के बदले 10 गुणों का समन्वय करने के लिए सक्षम हो, 10 गुणों के बदले 100 गुणों का समन्वय कर पाने में सक्षम हो। तो शास्त्र ज्ञान की प्रक्रिया में और उपासना की प्रक्रिया में उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अंततः सर्वात्म भाव की सिद्धि या सर्वज्ञता की सिद्धि ज्ञान और उपासना का परिणाम है। तो प्राण की उपासना आदि जो भी छांदोग्य आदि उपनिषदों के अंदर बताई गई है उनमें भी जितने अधिक गुणों का उपसंहार हम परम तत्व के अंदर अर्थात प्राण के अंदर जो पालन शक्ति है उसे हम ब्रह्म की पालन शक्ति के रूप में उसकी हम उपासना करते हैं। तो जैसे ब्रह्म सर्वरूप हुए हैं ऐसे प्राण के अंदर सर्वरूपता का समन्वय यदि हम करेंगे और उसमें आप जितनी काउंटिंग बढ़ा सकते हो उतना शास्त्र उसकी प्रशंसा करता है, उसमें शास्त्र दोष का निरूपण नहीं करता है। तो ये सभी भेद जो हैं वो हमें इन प्रक्रियाओं के अंदर देखने मिलते हैं। कुछ पूछना है? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत। तो राजा, इसमें मतलब अगर हम पूरा देखें तो ये महाप्रभु जी का उत्तर पक्ष ही है ना कि हम अलग अलग शाखाओं में अगर कोई अनुसरण करता है तो एक में दूसरी शाखा का उपसंहार हो जाएगा, लेकिन दूसरी शाखा का कुछ कर्म हम अपनी शाखा में नहीं कर सकते हैं, ऐसा है ना। यहाँ महाप्रभु जी वो जितनी भी वैरायटी शास्त्र में अवेलेबल है उसको केवल संकलित कर रहे हैं। अभी तक महाप्रभु जी कोई निर्णय पर नहीं आए, वैरायटीज दिखा रहे हैं। तो कर्म की व्यवस्था में 2 वैरायटी देखी। एक तो ये कि अपनी अपनी शाखा के अनुसार करना, ये प्रथम कल्प है। कल्प सूत्र के द्वारा जहां वैकल्पिक व्यवस्था प्राप्त होती है वहां वैकल्पिक भी कर सकते हैं, ये दूसरी बात बताई। अब उपासना की जहां विग्रहोपासना की जहां तक बात है तो जैसे हमने वैष्णव परंपरा के अंदर दशावतारों के गुणों का परस्पर समन्वय कर लिया, एक्सेप्टेबल कर सकते हैं। प्राण उपासना के अंदर अंततः ज्ञान की उपासना जो है वो सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए है, तो वहां भी हमने उन सभी का समन्वय कर लिया, एक्सेप्टेबल। पर ऐसा बोलकर कर्म में आप सबका समन्वय करने के लिए अलाउड नहीं हो। अब वैष्णव उपासना में हम वैष्णवीय जो रूप हैं उनका तो उपासना में समन्वय कर सकते हैं, पर शैव और शक्ति रूपों का नहीं कर सकते, तो फिर से वहां लिमिटेशन है। तो शास्त्र ने सर्वत्र हमारी जो बुद्धि शक्ति है या हमारी भावना को धारण कर पाने की जो शक्ति है उसे ध्यान में लेकर ये पूरे विभाजन और इस प्रकार की व्यवस्था की है। अब वो गुणोपसंहार कहाँ और कितने प्रपोर्शन में किस साधना की किस अवस्था में किया जा सकता है, इस बारे में शास्त्र अपना अपना निर्णय देते हैं।
वो महाप्रभु जी पूरी वैरायटी को जो है वो यहाँ केवल हमारी दृष्टि में लाना चाह रहे हैं। उपसंहार तो फिर ये अधिकरण के अंत में करेंगे। जी राजा, स्पष्ट हुआ। तो राजा ये मतलब ये जो पंक्ति आई, श्री राम आदि स्वरूपों की उपासना में उन अवतारों के कर्मों को न करने पर उस भावना अनुसार अपराध होता है, तो शैव और शाक्त समझना, मतलब जो दशावतार या जो भी वैष्णव अवतार है उसके सिवा के अवतार को समझना। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ। जैसे हम वैष्णव संप्रदायों के अंदर ही देख लें तो महाप्रभु जी भी श्री राम को परब्रह्म ही कह रहे हैं सुबोधिनी में, तृतीय स्कंद में, द्वितीय स्कंद में जहां अवतारों का निरूपण है नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद में। तो महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में श्री राम को परब्रह्म ही कहा है। तो राम और कृष्ण परब्रह्म हैं, अन्य सभी अवतारों के अंदर परब्रह्मत्व प्रकट नहीं होता, भगवान के धर्म प्रकट होते हैं, पर पुनः वो आविर्भाव और तिरोभाव होने के कारण उन धर्मों का वहां सर्वथा अभाव नहीं है। पर फिर भी हम राम की उपासना तो नहीं करते। अब रामनवमी के एक दिन करते हैं या दशहरा के एक दिन करते हैं, फिर भी वैकल्पिक रूप से प्राप्त है, आवश्यक नहीं है। ब्रजलीला की भावना से कृष्ण भक्ति करना, निरुपाधिक भाव से, ये हमारी प्रक्रिया है। परंतु जब हम शास्त्राध्ययन करते हैं तो ठाकुर जी के इन सभी कार्यों का समन्वय तो भगवान में करते ही हैं कि राम रूप से भगवान ने ये कार्य किया, या मत्स्यावतार में ये कार्य किया, या वराह के अवतार से भगवान ने ये कार्य किया। ऐसा बोलकर हम उन सभी गुणों का समन्वय भगवान में तो कर रहे हैं, पर हम उनकी उपासना नहीं करते। पर रामानुज और मध्व संप्रदाय में होती है, की जाती है, की जा सकती है। तो अब मैं ये कहूं कि वैष्णव मध्वाचार्य जी भी मेरे गुरु हैं, रामानुजाचार्य जी भी मेरे गुरु ही हैं, महाप्रभु जी भी मेरे गुरु ही हैं, पर उसका अर्थ ये तो नहीं कि अब मैं महाप्रभु जी के संप्रदाय में दीक्षित होकर और रामानुज परंपरा के अनुसार अर्चना करूं, तो तंत्र भेद हो जाएगा। रामानुजाचार्य जी भी ये कहेंगे कि नहीं, तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं। तो अब ये अपने अपने संप्रदाय की मर्यादा अनुसार किसी को कुछ प्राप्त है, किसी को कुछ प्राप्त नहीं है। यही शाखा भेद की भी ऐसी ही व्यवस्था है। तो महाप्रभु जी ये कहेंगे कि हाँ, रामनवमी के दिन एक दिन अगर द्विज हो तो शालिग्राम में राम की उपासना हो सकती है, तो हम करते हैं, कर सकते हैं। नृसिंह चतुर्दशी के दिन एक दिन शालिग्राम में नृसिंह उपासना हो सकती है, हम करते हैं, कर सकते हैं। हम उसके लिए विग्रह प्रतिष्ठित नहीं करते, शालिग्राम में ही करते हैं, तो एक दिन के लिए कर सकते हैं। कोई कहे हम रोज करेंगे, तो महाप्रभु जी कहेंगे नहीं, कृष्ण भक्ति का मार्ग है, रोज नहीं करनी है। तो हो गया ना, ये बस ऐसे ही शाखा भेद भी कार्य करता है। गुणोपसंहार में जैसे साधना के अंदर हमने समन्वय नहीं किया, ज्ञान के अंदर तो हम करते ही हैं समन्वय। हम सभी को कृष्ण के ही कार्य के रूप में देख रहे हैं, कृष्ण के ही रूप में देख रहे हैं, कृष्ण की ही अनंत विध शक्तियों के रूप में देख रहे हैं, पर साधन और फल में समन्वय नहीं करेंगे, प्रमाण में करेंगे, प्रमेय में करेंगे, ऐसे। जी राजा, तो ऐसा समझ सकते हैं ना कि कर्म, ज्ञान और उपासना, यहाँ उपासना के रेफरेंस में कर ले, मतलब विग्रह उपासना, ये तीन में कुछ जितने शास्त्र में बताया उस अर्थ में हम उपसंहार कर सकते हैं। तो यही वैरायटी हुई ना तीन की, महाप्रभु जी बता रहे हैं। हाँ, तो हाँ। कर्म में भी जैसे महाप्रभु जी ने कॉमन गुणोपसंहार, यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे, गुणोपसंहार ही है ये, कि पूरा पूर्व कांड क्या है, विस्तार देखने के लिए पूर्व कांड बहुत बड़ा है। पूरी संहिता, पूरा ब्राह्मण, कितना, चारों की चारों वेदों का, उपवेद और आदि आदि सब कुछ गिन गिना के कितना पूर्व कांड का विस्तार है। गुणोपसंहार कितना हुआ, यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे, हो गया समन्वय कि ये पूरा पूर्व कांड जो है वो अंततः यज्ञ रूप भगवान का निरूपक है। अब जितने भी वाक्य हैं उन प्रत्येक वाक्य को यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे में घटित कर लो। ऐसे ही ब्रह्म तनु परे, तो प्राण का वर्णन है, आनंद का वर्णन है, आकाश का वर्णन है, अन्न का वर्णन है, मन का वर्णन है। तो मनोमय कोश, प्राणमय, अन्नमय, विज्ञानमय, आनंदमय, आकाश इत्यादि इत्यादि के नामों से जहां जहां भी जो भी वर्णन है वो सब ब्रह्म तनु परे, इस एक वाक्य से उन सभी का समन्वय हो गया। अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत मीर्यते,
तो अब अवतारी हरि श्री कृष्ण है, तो भागवत का प्रथम स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत जितना भी है वो सब कुछ आनंद रूप हरि की लीला है, गुणोपसंहार है ये। तो महाप्रभु जी ने 3 पंक्ति में कर दिया गुणोपसंहार। पर अब ये जो गुणोपसंहार प्रमाण की दृष्टि से किया गया है, प्रमेय की दृष्टि से किया गया है, पर साधन की दृष्टि से महाप्रभु जी ऐसा गुणोपसंहार नहीं करते, फल की दृष्टि से ऐसा गुणोपसंहार नहीं करते। तो वहां तो भेद आएगा पुनः प्रमाण और प्रमेय में, चाहे हम कितना ही अभेद बोल गए। तो कर्म में भी गुणोपसंहार में साधन प्रक्रिया बदल जाएगी, फल प्रक्रिया बदल जाएगी। तो प्राइमरी डिवीजन ब्रह्म ज्ञान सहित, ब्रह्म ज्ञान रहित और सकाम कर्म, ये 3 ग्रेडेशन महाप्रभु जी देंगे। चौथा निषिद्ध कर्म। तो ब्रह्म ज्ञान सहित का मोक्ष फल है, ब्रह्म ज्ञान रहित का चित्त शुद्धि फल है, सकाम कर्म का लौकिक पारलौकिक खंडित फल की प्राप्ति फल है, निषिद्ध कर्म का नरक फल है। पर प्रमेय तो यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे है, पर उसी यज्ञ रूप का आप सकाम अनुष्ठान करोगे तो फल तो हरि नहीं होगा ना। ऐसे जी राजा, एकदम स्पष्ट हुआ। मतलब ये साधन अध्याय है, इसलिए महाप्रभु जी सब कलेक्शन करके फिर साधन में डिफरेंशिएशन समझाएंगे, जैसे आपने ने समझाया। और हाँ, साधन से फल में डिफरेंस होगा, लेकिन प्रमाण और प्रमेय एक रहेगा। हाँ, तो जैसे ये यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवतम मीरियते, इसके प्रकाश में महाप्रभु जी धर्म धर्मी का भेद बता रहे हैं कि यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांड सत्यम परंतु धर्म रूपेण, ब्रह्म तनु परे उत्तर कांड में ज्ञेय रूप भगवान सत्यम परंतु धर्म रूप न तो धर्मी। अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत मीरियते, ये धर्मी है। इसलिए उपासना और भक्ति का एक फल नहीं है, कर्म और ज्ञान का एक फल नहीं है। तो गुण का उपसंहार, गुणोपसंहार हम प्रमाण और प्रमेय में कर सकते हैं। पुनः प्रमाण में भी फिर वही डिफरेंस तो आएगा ही कि भागवत से जो होगा वो वेद से नहीं होगा, वेद से जो होगा वो स्मृति से नहीं होगा, स्मृति से जो होगा वो तंत्र से नहीं होगा, तंत्र से होगा वो गीता से नहीं होगा। ऐसे वही बात प्रमेय के बारे में भी है, धर्म और धर्मी के भेद से यही साधन और फल में भी होगा। तो गुणोपसंहार बोलने में तो बहुत सरल है कि हमने 2 पंक्ति के अंदर पूरा गुणोपसंहार कर दिया, परंतु जितनी भी विस्तृत ये सारी व्यवस्था है, उस विस्तृत व्यवस्था में अगर हम ऐसा होच पोच कर देते हैं तो गड़बड़ है, सब लोग उसके अधिकारी नहीं है। मैंने इस बार के शिविर में इसलिए वो कस्टमाइजेशन का उदाहरण दिया था। तो ये कस्टमाइजेशन वाली बात है। ये तो शास्त्र जो है वो इसे कस्टमाइजेशन के रूप में बताना चाहता है। तो कर्म का धर्म प्राप्ति का अधिकारी जो है उसे हम धर्मी की प्राप्ति करवा देंगे तो उसे वहां फलानुभूति नहीं होगी। धर्मी की प्राप्ति की आकांक्षा जिसे है उसे हम धर्म दे देंगे तो उसे फलानुभूति नहीं होगी। यद्यपि गुणोपसंहार से तो हम दोनों को एक कह ही सकते हैं। ऐसे जी राजा सॉरी पर थोड़ा एक्सटेंडेंस क्वेश्चन कि जैसे ये जो श्लोक है कि ब्रह्म तनु परे और अवतारी हरिवीर, तो वो तो श्री महाप्रभु जी की स्टाइल या फिलोसॉफी है, लेकिन क्या हम ब्रह्मसूत्र के लेवल पे देखें जहाँ भी भागवत जी इंट्रोड्यूस नहीं है, मतलब अगर व्यास जी के रेफरेंस में खाली उपनिषद की व्याख्या है, तो उसमें भी अवतारी हरि कृष्ण ये व्यास जी का भी तात्पर्य हो सकता है? मतलब ये कि धर्म धर्मी के ये साधक के हिसाब से धर्म धर्मी चेंज हो सकते हैं। धर्म और धर्मी का जो परिवर्तन है वो डिपेंड्स, उसका मतलब उसकी बैकड्रॉप बहुत लंबा है। पहले तो वर्णाश्रम के अधिकार से भी सिद्ध होगा, कुल से सिद्ध होगा, संप्रदाय से सिद्ध होगा, और शास्त्र से सिद्ध होगा, और वर्ण से सिद्ध होगा। ये सब कुछ करने के बाद निर्णय हो सकता है, इंटरचेंजेबल नहीं है। मतलब ये अधिकारी के बेस पे वो चेंज होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं, अधिकारी और साधक। अर्थात जैसे मैं पुष्टि मार्गी हूँ और मैंने महाप्रभु जी के इस वचन को समझ लिया कि यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे, कि यज्ञ रूप भगवान ही है। अब मैं सेवा छोड़कर यज्ञ करूंगी और मैं क्या बोलूंगी कि यहाँ मैं
धर्म रूप देवता का आवाहन नहीं करती, परंतु धर्मी रूप भगवान का आवाहन करती हूँ, तो क्या यज्ञ से मुझे वो फल मिलेगा जो मुझे सेवा से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, वो तो नहीं मिलेगा। प्रमेय बुद्धि स्पष्ट है कि कृष्ण ही परब्रह्म है, परंतु भक्त्या त्वनन्यया लभ्यः, ये भी भगवान की ही आज्ञा है। नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन न च यज्ञया अहम एवं विदुम दृष्टुम दृष्टवान असि भारत, ये भी भगवान की ही आज्ञा है। तो भक्त्या त्वनन्यया लभ्यः, अब यज्ञ के अंदर भी अवतारी हरि कृष्ण की भावना करने पर भी या उन्हीं का आवाहन करने पर भी भगवान ये कहते हैं कि मैं यज्ञ से नहीं मिल सकता हूँ, मैं केवल भक्ति से मिल सकता हूँ। तो मैंने तो गुणोपसंहार किया, पर गुणोपसंहार मुझे प्रमाण प्रमेय साधन और फल चारों में करना पड़ेगा, और उन चारों में एक रूपता होनी चाहिए। जी। तो राजा इधर साधन चेंज हुआ ऐसा हम कह सकते हैं ना, मतलब प्रमेय सेम रहा लेकिन साधन चेंज हुआ। देखो, मतलब हम साधन चेंज हुआ पर भक्ति और यज्ञ विरोधी भी नहीं है ना एक दूसरे से। हाँ वो बराबर है, लेकिन मेरे को नहीं, जो भक्ति ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न च यज्ञया का ये अर्थ होगा कि यज्ञ से नहीं मिलते भगवान तो यज्ञ की जरूरत नहीं, दान से नहीं मिलते दान की जरूरत नहीं, तप से नहीं मिलते तप की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसे नहीं, वो सब भक्ति साधक है ऐसे। तो गुणोपसंहार हो रहा है। मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि यज्ञ में भी मैं जब यज्ञ करूंगी या मुझे जो भी धर्म नित्य नैमित्तिक प्राप्त हो रहे हैं उनमें मैं भगवान के गुणों का उपसंहार कर ही सकती हूँ, परंतु साधन का प्राथमिक आचरण है उसे छोड़कर नहीं कर सकती ऐसे। जी राजा, मतलब जो हमको वर्ण और आश्रम के हिसाब से, मतलब हम जो सिस्टम में है वो नहीं छोड़ना है, लेकिन जो फल बुद्धि है, अगर हम पुष्टि संप्रदाय है तो फल बुद्धि कृष्ण में रखेंगे तो साधना तो, लेकिन फिर भी मुझे महाप्रभु जी की प्रणाली के हिसाब से साधन करेंगे तो ही वो फल मिलेगा, तभी होगा। हाँ, अब मैं ये सोचूं कि चलो हम ज्ञान योग करते हैं और बैठकर हम श्रवण मनन और निधिध्यासन कृष्ण का करेंगे, अक्षर का नहीं करेंगे, तो भी ठाकुर जी तो यही कहेंगे कि नहीं, मैं श्रवण मनन निधिध्यासन से नहीं मिलता हूँ। जी राजा। तो और अक्षर ये भी नहीं मिलेगा ना राजा, सॉरी, लेकिन उसमें अगर ये प्रोसेस से करने गए कि भाई मैं कृष्ण की प्राप्ति श्रवण मनन निधिध्यासन से करूंगी तो उससे तो अक्षर भी नहीं मिल सकेगा ना साधक को, ना तो नहीं कृष्ण मिलेगा, मिलेंगे ना नहीं अक्षर। मिलेगा, हाँ, कोई नहीं भी मिलेंगे। हाँ, right। तो जो लिमिटेशंस हैं यहाँ या जो इसके भी दायरे हैं वो प्रमाण प्रमेय साधन और फल में निर्धारित हैं। तो हम अपने संप्रदाय से अगर ये करना चाहते हैं तो हम जैसे सर्व निर्णय देखेंगे, षोडश ग्रंथ देखेंगे, तो वहां से हमें ये पता चलेगा कि कहाँ और कितने प्रमाण में कितने प्रपोर्शन में ब्रह्म के गुणों का उपसंहार मुझे करना है और कहाँ कितने प्रपोर्शन में मुझे नहीं करना है। तो सिद्धांत के हिसाब से तो शिव भी भगवान का ही रूप है, उनके गुणों का उपसंहार अंततः तो भगवान में ही होता है, परंतु उसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं शिव उपासना कर सकती हूँ, शक्ति की उपासना कर सकती हूँ, ऐसे तो नहीं होगा। पर प्रमेय बुद्धि में तो स्पष्ट है, वहां कोई संशय नहीं ऐसे। हाँ राजा, हाँ स्पष्ट हुआ। प्रणाम हम्म, राजा। मैंने राजा जैसे आपने कस्टमाइज कहा तो महाप्रभु जी ने जो गुणोपसंहार न्याय कस्टमाइज तरीके से बताया वो प्रमाण और प्रमेय में तो सब कॉमन है, वेदर कर्म ज्ञान भक्ति, और साधन और फल में कस्टमाइज है। नहीं, प्रमाण और प्रमेय में भी कस्टमाइज्ड ही है। वैसे यज्ञ रूप हरि कहे और ब्रह्म तनु परे ये रूप कहे तो फिर तत्व रूप तो ये तो वही हम होगा। कह रहे हैं, नहीं अच्छा, हम कह रहे हैं, शंकराचार्य जी क्या बोलेंगे, अर्थवाद है, तो उनके अनुयायी के लिए वही सिद्धांत है, ऐसे ही गुणों का उपसंहार करना है जैसा शंकराचार्य जी बता रहे हैं। या रामानुजाचार्य जी कहेंगे कि विशिष्टाद्वैत है तो श्री वैष्णव को ऐसे ही गुणों का उपसंहार करना है जैसा रामानुजाचार्य जी आज्ञा दे रहे हैं ऐसे। अच्छा, अच्छा, ओके। ओके, महाप्रभु जी जैसे बताए सर्ववादान अनवसर, तो या संदर्भ में इस तरह कस्टमाइज
कस्टमाइजेशन किया। हाँ, जी राजा। तो वो तभी जो है वो फल सिद्धि होती है। इसलिए जो जैसे महाप्रभु जी ने कहा कि कर्म में भी ये व्यवस्था है उपलब्ध, पर वो विकल्प अगर आपको कल्पसूत्र देता है तो, अपनी बुद्धि से नहीं। ऐसे ही मुझे अगर कुछ करना है तो मेरे आचार्य मुझे जैसे आज्ञा दे रहे हैं ऐसे, हाँ कि मुझे रामोपासना करनी है तो हम महाप्रभु जी कहेंगे हाँ साल में 1 दिन कर सकते हो, तो हम करते हैं, आनंद से करते हैं ऐसे। जी राजा। तो वो गुणोपसंहार का क्लॉज हमें वर्ष में 1 दिन मिल गया ना। नृसिंह के गुणों का उपसंहार भी हमने कर लिया, श्री राम का भी कर लिया, वामन जी का भी कर लिया, तो करो, आनंद से कर लो, कोई आपत्ति की बात नहीं है ऐसे। बहुत सुंदर राजा। पर मैं अपनी बुद्धि से करूंगी कि अब हम रोज हम राम और कृष्ण दोनों की उपासना करेंगे, तो गड़बड़ है ना। अपने संप्रदाय में नहीं कर सकते। श्री वैष्णव हो, मध्व वैष्णव हो तो कर सकते हो, रामानुजाचार्य जी आज्ञा देते हैं, मध्वाचार्य जी आज्ञा देते, तो वहां गुणोपसंहार इस प्रकार से किया जाता है कि भगवान के सभी अवतार समान होते हैं, उनमें कोई तारतम्य नहीं होता है, तो ठीक है, कोई आपत्ति की बात नहीं है। माधव और रामानुज में साधना अवस्था में मीन साधन रूपता में गुणोपसंहार न्याय, पर फल रूपता तो फिर बदल जाएगी ना, क्योंकि वहाँ हाँ, नारायण पर्यवसायी। हाँ, नारायण पर्यवसायी। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ राजा कि जैसे आपने बताया कि माधव और रामानुज में अलाउड है, माने जो दूसरी जो भी देव की उपासना करी या भगवत स्वरूप की, तो फिर साधन बदल गया माधव या रामानुजाचार्य की आज्ञा के अनुसार, पर वो फल तो फिर अलग हो जाएगा ना, फिर वो संप्रदाय के हिसाब से फल रहेगा। वो वहां जो संप्रदाय में जो फल बताया जाएगा वो होगा। कोई ये कहे कि फिर महाप्रभु जी को भी वही फल बताना चाहिए, तो नहीं होगा। हाँ, बराबर जी। हाँ। ठीक है, तो आज रखते हैं यहाँ, आगे का विषय कल करेंगे।